ट्रक आ रहा था। अच्छा, तो हम ट्रक लोग आ सोचे जाएगा सीधा। हाँ। सीधा जाए, जब ऐसे पूरा वो पूरा एक बैग पूरा घुमा के दाब दिया पूरा। अच्छा। एक बैग पूरा दाब दिया हमने सामने हमारी बच्ची का कपार में से नदी चटक गई। हमें आदमी को चक्कर इस तरह ये चक्कर जब आकर दोबारा उसी पे पलटी करके पीछे लेके चला गया। हमारा आदमी हमारा था, छोड़ती है हमारी मैया। आय ओ मैया। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अहियाई गांव में। आवक के पास पड़ने वाला ये गांव आज सोशल मीडिया पे एक घटना को लेकर वायरल है। यहाँ के रहने वाले प्रमोद चौहान अपनी पत्नी सीमा चौहान के साथ और अपनी एक छोटी बच्ची को लेकर आजमगढ़ जिला दवा लेने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही वह आवक गांव से कोटला बाजार होते हुए आजमगढ़ जाने के लिए कोटला बाजार जब पहुंचे थे, उसी समय भारी ट्रक वहां से मुड़कर आवक के रास्ते जाने के लिए मुड़ा और वहीं पर प्रमोद चौहान की स्कूटी से उसका टक्कर हो गया, जिसकी वजह से प्रमोद चौहान और उनकी बेटी सानवी मौके पे ही उनकी मौत हो गई। परिवार में आज दुखों का माहौल है, मातम की स्थिति है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इतनी बड़ी हादसा हो गई एक ही परिवार के दो लोगों की मृत्यु से परिवार के लोगों में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अक्सर बड़े वाहन कोटिला से मुड़कर टोल टैक्स बचाने के लिए मेन नगर होकर वाराणसी की तरफ निकल जाते हैं। अमौड़ा में टोल टैक्स है, उसी टोल टैक्स से बचने के लिए बड़े वाहन कोटला बाजार से मुड़ते हैं। प्रशासन को यह भी देखना होगा कि आगे से इस तरह की दुर्घटना ना हो और वहां पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किया जाए। लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक परिवार जो उजड़ गया है, सीमा चौहान के बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, उनके ऊपर जो इतनी बड़ी घटना का असर हुआ है, ये घटना जो भी सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक घटना एक परिवार के ऊपर गुजरी है। ये कैसे हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुआ। लेकिन हम परिवार के लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या करने वो जा रहे थे और रास्ते में वो कैसे रुके और कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। जिंदा जो बची हैं वो सीमा चौहान है, उनकी पत्नी है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, आज ये मरणासन अवस्था में पहुंच गई हैं। ये सोच रही हैं कि इनका जीवन कैसे बीतेगा। आइए हम परिवार से बात करते हैं। आप घर से कितने बजे निकले थे कल? 7:30 बजे निकले थे। 7:30 बजे दवा 8:30। दवा लेने के लिए? हाँ, दवा लेने जा रहे थे बच्चे को। क्या दिक्कत है? बच्चे को दवा लेना था? बच्चे को लेना था। क्या सर्दी जुकाम था? क्या था? हाँ, बुखार था। बुखार था? तो आजमगढ़ जा रहे थे? आजमगढ़ नरौली पे जा रहे थे। तो इधर बुखार सर्दी जुकाम का डॉक्टर नहीं था? आई थी, नहीं आराम हो रहा था। अच्छा, आराम नहीं हो रहा नहीं हो था। रहा था। तो ज्यादा सिचुएशन सही नहीं थी। हाँ, बुखार था तो हम सोचे दवा दूर से ले लेंगे तो आराम हो जाएगा। अच्छा, तो आप कोटला बाजार जब गए तो कैसे ट्रक सामने से आ गया कि आपने ट्रक को देखा कि नहीं देखा? ट्रक आ रहा था। अच्छा, तो हम ट्रक लोग आ रहा। सोचे जाएगा सीधा। हाँ। सीधा जाए, जब ऐसे पूरा वो पूरा एक बैग पूरा घुमा के दाब दिया पूरा। अच्छा। एक बैग पूरा दाब दिया हमने सामने हमारी बच्ची का कपार में से नदी चटक गई। हमें आदमी को चक्कर इस तरह ये चक्कर जब आकर दोबारा उसी पे पलटी करके पीछे लेके चला गया। हमारा आदमी हमारा था, छोड़ती है हमारी मैया। आय ओ मैया, हमारी मैया। इनके सामने इनके पति और इनकी बेटी की ट्रक वाले ने लापरवाही से ड्राइविंग करते समय कुचल दिया और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। एक मासूम बच्ची जो अपने माता पिता के साथ इलाज के लिए आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी कि बढ़िया से इलाज हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। लापरवाही से चलाने वाले ड्राइवर ने ये नहीं देखा कि आगे से कोई आ रहा है। सीसीटीवी में आप ध्यान से देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ध्यान से देखिए, स्कूटी ले जाके वो निकलना चाहते थे, तभी ट्रक वाला आ गया तो वो पहले ही स्कूटी रोक देते हैं।
सोचते हैं ट्रक निकल जाएगा, लेकिन उसने ट्रक को घुमा दिया पूरा, और घुमा दिया ऊपर से जो उनका ब्लाइंड स्पेस होता है, जिस जहां से ड्राइवर को दिखना बंद हो जाता है, उस एरिया में वो देख नहीं पाया और तुरंत उसने घुमा दिया, और उसी समय चंद सेकंड के अंदर इनकी बेटी की प्राण लीला समाप्त हो गई। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, एक माता के कलेजे आज फटा जा रहा है, लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। एक मामूली सी गलती की वजह से आज एक परिवार के 2 लोग का इंतकाल हो गया। तो आप लोग स्कूटी छोड़ के तुरंत नहीं हटने का प्रयास किए? हमने तुरंत वो जब वो सोचे कि अभी चला जाएगा, तुरंत वो दबा दिया और मैं चटक के पीछे चल गया। मैं जल्दी-जल्दी बच्ची को तो देखी पूरे बिगड़ गई थी, वो उसका लेदी निकल गया। मैं उसे नहीं छुई फिर। मैं अपने हस्बैंड को बचा रही थी, बच जाएंगे, खींच रही थी, चक्का को ढकेल रही थी पीछे, लेकिन वो दोबारा फिर उसे पे दबा दिया। इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ है? मेरे बस ड्राइवर चिल्लाई, अरे भैया रोक दो, अरे भैया रोक दो, लेकिन भैया नहीं सुने। फिर नहीं सुने तो जब दोबारा निकल गए तो और आदमी पकड़ कर खींच कर थोड़ा दूर घुसका दिए आदमी, फिर उसे उठाकर दूर घुसका दिए मेरे हस्बैंड को। अच्छा, फिर ट्रक वाला कैसे निकला, भागा? ट्रक वाला भाग रहा था फिर, और जनता वहाँ पकड़ रही तो वो पकड़ रहे थे लोग, उन्हें पकड़कर फिर बंद कर दिया उनका गेट। अच्छा। और फिर मैं बच्चे को लेकर परेशान बहुत रो रही थी। हाँ। मैं अपने हस्बैंड को भी इस तरह छू कर फिर मैं फोन लगाने लगी कि कोई आकर मेरे हस्बैंड को लेके जाए हॉस्पिटल में। कोई वहाँ नहीं सुन रहा था, हाथ जोड़ रही थी। उसमें आँख थोड़ी इस तरह ताक रहे थे और छटरा रहे थे दोनों पैर, दोनों हाथ पे छटरा रहा था। मैं बोली ले जाओ भैया लोग, मेरे हस्बैंड को ले जाओ पकड़ कर, बैठा लो टेम्पो में ले जाओ। कोई नहीं सुना। मैं छुट्टियों कर रह गई, मैं वही छुट्टी आती रह गई। मैं मेरे भैया फिर आए, फोन लगाई, मेरे भैया आए तो वो एम्बुलेंस में लेके गई। इनके सामने जब बच्चे और पति के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है तो ये छटपटाने लगती हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन इनके प्रयास से बाहर की बात होती है। आदमी की जिंदगी वहां तड़प तड़प कर मौत हो रही थी, ये बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं थी। अगर इनके बस की होती तो अपने बच्चों को, अपने पति को बचा लेती। ये हादसा हुआ है, आजमगढ़ जिला है, कोटला बाजार है, वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं तिराहे पर। हम आपको उस जगह ले चलेंगे, वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे बनाकर, लोगों से पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे इतना जब हादसा होता है तो यहाँ बैरिकेडिंग पुलिस क्यों नहीं करती है। यहाँ पर जो मार्केट की रेडी पटरी वालों को है क्यों नहीं जाम खुलवाती है, आने जाने का रास्ता। हाँ जो है सबको अच्छा, इधर से आजमगढ़ से सब आते हैं तो इधर सब जाते हैं तो कोई लोगता नहीं है, उधर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, सब फल वाला सामने लगाते हैं। अगर फल वाला नहीं रहते हैं तो थोड़ा लोगता ना, तो सब फल वाले के वो सामने से हटा दें। आप जितने भी मोड़ देखेंगे, रुद्री मोड़ और निजामबाद मोड़, कोटला मोड़, तमाम मोड़ों पे इस तरह के जो रेडी पटरी वाले इतना ज्यादा जाम लगा देते हैं कि आने जाने वालों को दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल कार वालों को वहाँ जाम हो जाता है। और उसी तरह के एक जाम जाम यहाँ भी लगता है कोटला में, और वहाँ हादसा भी बहुत ज्यादा होता है। आज इनके सामने इनके पति और बेटी की मौत हो गई है। इनके ये देखिए मासूम मासूम 2 बच्चे हैं, एक लड़का, 2 लड़की थी, एक लड़का था, और एक की तबीयत खराब थी, बुखार था, ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वो जिले में जा रहे थे कि बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे तो इलाज अच्छे से करेंगे और सही हो जाएंगे। इन दोनों भाई बहनों के बीच एक और बहन थी, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, किस्मत की विडंबना देखिए कि एक पिता के साथ उनकी बहन को भी छीन ली। परिवार के ऊपर आज बिल्कुल निराशा छाई हुई है, मातम की स्थिति बनी हुई है। प्रमोद चौहान, पूरा नाम उनका प्रमोद चौहान है, उनके पिताजी हैं हमारे साथ। प्रमोद चौहान की माता को 9 साल से लकवा मारा है और वो 9 साल से बिस्तर पे ही हैं, उनका इलाज चल रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परिवार की आप माली हालत देख सकते हैं, काफी गरीब परिवार है। आज इसी गरीबी को और कुदरत ने गरीब बना दिया है, इनके घर का जो लाल है उसको भी छीन लिया है। जो प्रमोद थे, क्या काम करते थे? प्रमोद दे समय घर ही रहता ना है,
बताता घरों पे। दवाई चल रही थी ये जो अब खेती गिरती का काम कर लेता ना है, खाद पानी सब कुछ कर लेता ना कर, फिट रहना है। अच्छा, हाँ वो दवाई के जाता ना है, उनको रीढ़ में क्या समस्या थी? उनका इलाज चल रहा था। गिर गया ना कहीं चोट लग गया, वही का ऑपरेशन कर। अच्छा, हम्म। कितना पढ़ाई लिखाई किए थे? वो 10 तक पढ़े थे। हाँ अच्छा, नहीं 8 शादी फिटिंग भइल। तो तब से दिल्ली उल्ली कमाने जाते थे? नहीं पहले बाहर रहते थे। अच्छा, बाहर रहते थे। तो हाँ वहीं बाहर गिरे थे क्या? विदेश में गिरे थे? नहीं 2 साल तक घर ही रह गए, 2 साल। जब उनके रीढ़ में चोट लगी थी तो बाहर गिरे थे? अच्छा, बहुत पहले लगी थी। हाँ पहले के लड़कपन पर के लगल अच्छा, बचपन में? कहीं लगल हल, वो बढ़त बढ़ेगी घर। ये समय फिट रहना पूरा। हाँ, फिर थे। खेती पूरा बाड़ी कर पा रहे हैं? हाँ सब कुछ ये कैला ना खेती बाड़ी। अच्छा, तो बच्ची को आराम नहीं हो रहा था तो आप वो ले जा रहे थे आजमगढ़। इधर कोई डॉक्टर नहीं बढ़िया कोटला में है? नहीं यार तो दवाइया ना कम कैले, वही आजमगढ़ के पता नहीं क्यों डॉक्टर अच्छा, वहीं से लिए होते रहना। अच्छा, हाँ, तब लेके भगना तो कहने की नंबरवा लगवा दो ऊपी चौहान की। अच्छा, जब नंबरवा लगवाऊ ना तो वो अपन गई नहीं हमार रानी ना जाने की ऐसा धोखा कमैया धोखा कमौतिया वही रे माई नहीं रानी मनैया पाने जिंदगी आगे सब शादी ये देखिए, जो सीमा चौहान है उनकी माता जी आई हैं आज दुख की घड़ी में। सभी लोग आए हैं, गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आ रहे हैं। बता रहे हैं कि जो सानवी चौहान थी उसको तकलीफ ज़्यादा थी, रात भर लेके जागी थी, बुखार ज़्यादा था। उसका इलाज कराते कराते 2-3 बार दवा लाई थी लेकिन आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि आजमगढ़ से दवा लाएं तो उसको आराम हो जाएगा। रात भर अपनी बेटी को लेकर जागी थी, इसलिए सोची अपना भाई सतर्कता दिखाएं कि चल के आजमगढ़ से ले लेते हैं, दवा तो सही हो जाएगी, क्या पता और स्थिति बिगड़ ना जाए। हैं? 10 बजे डॉक्टर उठ गल होता वही मन लोग सुबह गई ना। अच्छा, एकदम सुबह गई ना कि मतलब जाए जाते दवाइया मिल जाई। हाँ। क्या बजे डॉक्टर बैठते थे? डॉक्टर 9 बजे बैठत रहना। 1 घंटा? 1-1.5 घंटा। अच्छा, अच्छा, 8:30 बजे घटना भाई 8:30 बजे 45 मिनट पे 8 बजे 8 बजे निकलती हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो टाइम दिखा रहा है 8:31 पर ट्रक घुमाकर इनके बेटे और पति के ऊपर उसका ट्रक का पहिया चढ़ जाता है और तुरंत वहीं पर उनका ऑन द स्पॉट डेड हो जाते हैं। इसके पीछे जो सवाल खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि टोल टैक्स बचाने के लिए ट्रक वाले बड़े वाहन वाले कोटला से मुड़ते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? बैरिकेडिंग क्यों नहीं करती है? जांच पड़ताल क्यों नहीं करती है? और जिस छोटे रोड के लिए, टू व्हीलर के लिए चलने के लिए बनाया गया है, उस पे बड़े हैवी वाहन कैसे आने देती है? इसकी जांच क्यों नहीं करती है पुलिस? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ट्रक ड्राइवर सही से गाड़ी चलाएं, स्पीड में ना चलाएं और देख कर चलाएं, उनके साथ खलासी हो, दाएं बाएं देखते रहें। मोड़ते समय ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि खलासी हाथ देता है तब जाके गाड़ी मोड़ती है, लेकिन उस समय वो अकेले गाड़ी चला रहे थे और इस तरह का हादसा हो गया। ट्रक वालों को मैं नहीं देख पाई। अच्छा, तो बताओ तो नहीं बंद कर गया। हाँ हाँ। क्या ड्राइवरवा के बंद कर गल वही में। अच्छा, हाँ ड्राइवरवा साथे थाने गई गाड़ी। अच्छा। हाँ आज हम आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के अहियाई गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले प्रमोद चौहान और सानवी चौहान के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी ये साथ में थी। किस्मत थी कि ये बच गई, नहीं तो आज इन दोनों बच्चों के ऊपर से भी माता का भी साया उड़ जाता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनकी बहन और एक पिता आज दुनिया में नहीं है। हम आपको उस घटना स्थल पे लेके चलेंगे और वहाँ की वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इस तरह के एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं और पुलिस प्रशासन इस तरह के हादसों से बचने के लिए क्या कर रही है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।